अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं हूं रज़दीन रज़ी और आज मैं नूर मुक़द्दम केस के हवाले से दोबारा गुफ्तगू करूंगा। ये केस जो है बहुत हाइप मिली इसको, नूर मुक़द्दम को जिस तरह बेईमाना अंदाज में कत्ल किया गया, लेकिन अब हमें ये महसूस हो रहा है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये केस जो है इसे पस मंज़र में भेजने की कोशिश की जा रही है, पस मंज़र में भेजा जा रहा है, पस मंज़र में डाला जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ अगरचे अदालती कार्रवाई जारी है, मुलज़िम गिरफ़्तार है, मुलज़िम बहुत पुरएतमाद भी है, वो बहुत एतमाद के साथ अदालतों में आता रहा। उसके वालिदैन को गिरफ़्तार किया गया। ताहिर जाफ़र जो हैं वो उसके वालिद हैं और उनकी वालदा को भी, मुलज़िम की वालदा को भी गिरफ़्तार किया गया। ज़ाहिर जाफ़र ने जिस तरह नूर मुक़द्दम को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया, उसने एक दफ़ा तो दुनिया भर में एक ऐसा इर्ताश पैदा हुआ था और एक ऐसा रद्द-ए-अमल सामने आया था कि जिसमें मुलज़िम के हवाले से बहुत सी चीज़ें ज़ेर बहस आई थी। अब तक जो तफ्तीश सामने आई है, उस तफ्तीश में और बहुत से वाक़यात सामने आए जो शुरू में नहीं थे। CCTV फुटेज के ज़रिए पुलिस ने कुछ चीज़ों तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ और जो मुलज़िम के साथ उसके दोस्त वहां मौजूद थे। हैरत की बात यह है कि वो दोस्त कौन थे जिनकी जानिब से कुछ तस्वीर भी मीडिया को जारी की गई। ज़ाहिर बासर लोग थे, ताकतवर लोग थे जो उस वक्त मौजूद थे, जिनके सामने नूर मुक़द्दम को कत्ल किया गया। वालिदैन की गिरफ़्तारी अपनी जगह, लेकिन उन लोगों में से अभी तक किसी का नाम उस अंदाज़ में सामने नहीं आया, ना किसी के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई होती देख रहे हैं जिन लोगों ने नूर मुक़द्दम को अपने सामने मर्डर होते देखा और उसको बचाने की कोशिश नहीं की। वो कौन लोग थे, इस बारे में बहुत से सवालात हैं। ज़ाहिर है वो ताकतवर लोग होंगे जिनका हमने अभी तक कोई ज़िक्र नहीं सुना इस मुकदमे में। उसके वालिदैन के हवाले से कल उनकी ज़मानतें मुस्तरद की गई हैं और पुलिस ने जब उनकी ज़मानतें मुस्तरद की हैं और अदालत ने जब उनकी ज़मानतें मुस्तरद की हैं, तो अदालत की जानिब से ये कहा गया फ़ैसले में कि ये दो वालिदैन जो थे ये अपने बेटे के साथ थे। इन्हें मालूम था कि उनका बेटा जो है वो जुर्म कर रहा है। इन्होंने उस जुर्म को रोकने की कोशिश नहीं की और कत्ल के अमल के दौरान जो कॉल डाटा सामने आया है, उस दौरान मुलज़िम बार बार अपने वालिदैन के साथ राब्ते में था और उस हवाले से उन्होंने न सिर्फ ये कि उसे रोकने की कोशिश नहीं की, कोई मुदाखलत नहीं की, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया बाद अज़ां कि जी हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये इश्तिहार भी छुपाया गया कि हम अपने बेटे से, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उसने जुर्म किया, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, सब कुछ हुआ। लेकिन बाद अज़ां ये सामने आया कि वो इस सारे अमल में शरीक थे। दुश्मनी क्या थी, क्यों इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, क्या रकम का लेन देन का मामला था या कोई और मामला था, या वो जो मोहब्बत के मामला थे, क्या था, अभी तक इस असल गुत्थी जो है वो सामने नहीं आ सकी। ना नूर मुक़द्दम के वालिदैन की जानिब से कोई इस किस्म की बात सामने आई है जिससे ये मालूम हो सके कि आखिर वजूहात क्या थीं जो इस अलमिए पर मुंतज हुई। इस बारे में आने वाले दिनों में शायद कुछ सामने आए, लेकिन आने वाले दिनों में जो जिस तरह इस केस को मीडिया से गायब कर दिया गया है, जिस तरह अब इस केस में उस अंदाज़ में गुफ्तगू नहीं हो रही जिस अंदाज़ में इब्तदाई दिनों में हुई थी, उससे यही ज़ाहिर होता है कि आने वाले दिनों में ये केस भी ऐसे बहुत से मुकदमात की तरह माजी का हिस्सा बन जाएगा जिनमें लड़कियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया था।